प्यारे बच्चों, जिस तरह हमने पिछले वीडियो में ट्रायंगल्स यानी मिसलसात की तादाद मालूम करना सीख चुके हैं, इस वीडियो में आए मुरब्बों की तादाद दी गई शक्लों में कैसे हम तादाद मालूम कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे मैनुअल करके बताऊंगा, यानी हम खुद गिनकर जांच कर देखेंगे। बाद में मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए आप बहुत जल्द जवाबात हासिल कर सकते हैं। मुरब्बों की तादाद कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे टोटल अब 9 मुरब्बे हैं। अब अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ से यहाँ ये वाला एक मुरब्बा है। पहले के हमारे 9 हो गए, अब ये एक मुरब्बा, और इस लाइन से यहाँ पर और एक मुरब्बा है, यानी ये 2 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला एक मुरब्बा और यहाँ से यहाँ ये दूसरा, यानी और 2 मुरब्बे हो गए। और बाहर का जो अतराफ में बड़ा मुरब्बा है वो एक मुरब्बा अगर हम काउंट कर लेंगे तो इसकी तादाद क्या होगी? 14 होगी। ये छोटी शक्ल है, हमने मुरब्बों की तादाद गिनकर मालूम कर ली। अगर जब बड़ी शक्ल होगी तो हमें बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पे वही शक्ल है, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि इसकी तादाद कैसे मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें सुतून कितने हैं, यानी कॉलम कितने हैं, और सतरें कितने हैं, यहाँ पे रोज़ कितने हैं। ये देखिए कॉलम्स हमारे 1, 2, 3 हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1, 2, 3। और हमारे रोज़ कितने हैं? 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। पहली जो ट्रिक है, यानी पहली आपको ट्रिक जो बता रहा हूँ वो क्या है? अगरचा कॉलम और रोज़, पहली ट्रिक बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे अगरचा कॉलम भी सेम है और रोज़ भी सेम है, 3 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? पहले ये 1 का मुरब्बा लेंगे, ठीक है, फिर ये 2 का मुरब्बा लेंगे, फिर ये 3 का मुरब्बा यानी स्क्वायर लेंगे। तो 1 का मुरब्बा होगा 1, 2 का मुरब्बा होगा 4 और 3 का मुरब्बा होगा 9। अब इसकी तादाद अगर जो हम गिनेंगे तो क्या हो गया? 14। तो ये भी सेम आंसर है हमारा, यहाँ पे आ गया। अब दूसरी जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, ये तमाम दूसरी ट्रिक पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पहली जो ट्रिक है वो तभी काम करेगी जब रोज़ और कॉलम एकसा हों, एक जैसे हों, ये यानी इनकी तादाद बराबर हो। दूसरी ट्रिक, अगर जो तादाद ना बराबर हो तब भी काम करेगी, तादाद बराबर हो तब भी काम करेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप दूसरी ट्रिक पर बहुत ज़्यादा गौर करें। तो यहाँ पे देखिए दूसरी ट्रिक ये है, हमारी दूसरी ट्रिक क्या है? अब यहाँ पे देखिए कॉलम्स में हाईएस्ट नंबर कितना है? 3 है, यानी 3 यहाँ पे मुरब्बे हैं, तो 3, इससे पहले 2, 1। और रोज में कितने हैं? यहाँ पे रोज में भी 3, 2 और 1। अब इसे हम क्या करेंगे? ज़रब करेंगे, तो 3 3 9 हो गया, 2 2 4 हो गया, और 1 1 1 हो गया, यानी यहाँ इसकी कुल तादाद 14 होगी। यानी तीनों तरीके से हमने मालूम किया मैं ये मुरब्बों की तादाद हमारी यकसां आ गई। अब इस शक्ल में मुरब्बों की तादाद को हम जानते हैं, मैनुअल भी करेंगे और फार्मूला लगाकर करेंगे, दोनों में एकसानियत है या नहीं जांचेंगे, इसकी जांच भी करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब हम मैनुअल ही करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ पे टोटल 24 मुरब्बे हो गए। अब हम 2 मुरब्बों को जोड़कर एक मुरब्बा बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब ये 2 मिलकर एक मुरब्बा बन रहा है, ठीक है।
तो ये मुरब्बा बन गया, एक हो गया। अब ये हो गया 2, ये हो गया, सॉरी ये हो गया 3, और यहाँ से यहाँ पर ये हो गया 4, और यहाँ पे 5। ये पहली सतर में 5। अब दूसरा देखेंगे, ये वाला मुरब्बा, ये वाला, ये मिलाकर 1, 6, यहाँ पर ये मिलाकर 1, 7, ये मिलाकर 8, ये और ये मिलाकर 9 हो गया, और यहाँ पे मिलाकर 10। अब नीचे वाला और ये मिलाकर एक मुरब्बा बन रहा है, ये 11, और ये वाला और ये मिलाकर 12, ये वाला और ये वाला 13, यहाँ से ये वाला 14, और ये टोटल 15। अब ये दो जोड़कर जो मुरब्बे बने वो 15 हैं। अब 3 को जोड़ते हैं, ये 3 और ये 3, यानी कॉलम 3 और सतरें 3, इसे मिलाकर हम मुरब्बा बनाते हैं। यहाँ पे ये पहला वाला 1 बन गया। अब यहाँ से यहाँ पर ये 2 बन गए, और यहाँ से यहाँ पर ये 3 बन गए, और यहाँ से यहाँ पर ये 4। अब यहाँ से देखिए, ये वाला ये 5, यहाँ से यहाँ तक ये 6, और ये 7, और यहाँ से लास्ट की तरफ ये 8। तीन मुरब्बा, छोटे मुरब्बों को जोड़कर 8 बन गए। अब 4 को मिलाकर देखते हैं। ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से 4, ये बड़ा वाला एक मुरब्बा बन गया, ठीक है। यहाँ से फिर 4 की तरफ ये 2, और यहाँ से फिर 4 की तरफ ये 3। 4 मुरब्बे छोटे जोड़कर 3 मुरब्बे बन गए। अब इसे काउंट करेंगे, 4, 5, 9, 9 1 8 हो गया, 17, ये 3 20, ये 50। ये 50 मुरब्बे हो गए। हमने मैनुअली इसे काउंट किया। देखिए वक्त हमारा कितना लगा। अब हमें वही फार्मूला रखकर यहाँ पे इसको हल करते हैं। अब हमें क्या लिखना है, रोज़ कितने हैं, ये कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और हमारे रोज़ कितने हैं, 2 3 4। जिस तरह मैंने ट्रिक नंबर 2 बताई थी कि हमें कॉलम के हाईएस्ट नंबर से रिवर्स जाना है, पीछे की तरफ कम करते हुए जाना है, और यहाँ पे रोज़ लिखना है, रोज़ को भी हाईएस्ट नंबर से कम की तरफ जाना है। तो कॉलम में हाईएस्ट नंबर जो है वो 6 है, उसके बाद में 5 है, 4 3 2 1 यहाँ तक। अब यहाँ पे हम रोज़ को लेना है। पहले वाला हाईएस्ट नंबर है 4, उसके बाद में 3 2, उसके बाद में 1, उसी के बाद में क्या है, सिफर ही रहता है। तो यहाँ पे हम इसको ज़रब करेंगे, ठीक है। 6 4 24 हो गए, और 5 3 15, 4 2 8, 3 1 3 हो गया, 2 सिफर सिफर 1 सिफर सिफर। हम इसे जमा करेंगे, 4 3 4 5 9 9 17 3 20, 20 का सिफर हासिला 2, ये 50। देखिए हमारा ये पहला वाला जवाब जो मैनुअली तरीके से हमने किया 50 आया, और हमने ट्रिक इस्तेमाल करके इसको हल किया 30-25 सेकंड में हमने जवाब हासिल किया। तो ये ट्रिक का कमाल होता है कि हमें वक्त काफ़ी हमारे बचा सकते हैं, और दूसरे जो हमारे सवाल करने में क्वेश्चन से दिक्कत होती है उनमें इस बचे हुए टाइम को लगा सकते हैं। यहाँ पे मुरब्बों की तादाद मालूम करते हैं। तो हम ट्रिक के ज़रिए 1 2 3 4
और ये 2 3 4 5। यहाँ पे रोज़ ज़्यादा हैं तो रोज़ को पहले लेंगे, कॉलम्स लेंगे। रोज़ का हाईएस्ट नंबर है 5 और कॉलम का हाईएस्ट नंबर है 4, तो बाद में 4 3 2 1 यहाँ पे होगा 3 2 1 और 0। अब इसे ज़रब करेंगे, 5 4 20, 4 3 12, 3 2 6, 2 1 2 1 0 0। हम इसे काउंट जमा करेंगे तो ये 10 हो गया, 40। तो यहाँ पे कुल मुरब्बों की तादाद जो है वो 40 है। उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके दूसरी वाली ट्रिक, यहाँ पे मुरब्बों की तादाद मालूम करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5। तो कॉलम में हमारा हाईएस्ट नंबर 6, रोज़ में हाईएस्ट नंबर 5। ज़रब करते चलेंगे, 5 4 3 2 1, 4 3 2 1। ज़रब करेंगे यहाँ पे 0, तो 6 5 30, 5 4 20, 4 3 12, 3 2 6 2 1 2 1 0 0। अब जमा करेंगे इसे, 10 3 2 5 6 7। यहाँ पे जो कुल नंबर ऑफ स्क्वायर हैं मुरब्बों की तादाद 70 है। चंद सेकंड में हमने जवाब हासिल कर लिया। अगर शक्लें कुछ इस तरह से हों, एक मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। अगर समझो एक मुरब्बा है, ठीक है, और उसके अंदर प्लस का साइन बन रहा है, यानी जमा की निशानी बन रही है, तो उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर यानी मुरब्बों की तादाद कितनी होगी? 1 2 3 4 और बाहर का एक 5। यानी जिस मुरब्बे में जमा की निशानी बन रही है यानी प्लस का साइन बन रहा है, उसमें 5 हमारे मुरब्बे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये स्क्वायर में भी प्लस की साइन बन रही है, तो ये इसमें कितने होंगे? इसके 5 होंगे। इस मुरब्बे में भी प्लस की साइन बन रही है, तो यहाँ पे ये भी 5 हो गए। तो यानी 5 5 10। तो हमें मालूम है कि अगरचे किसी मुरब्बे में प्लस का साइन बन रहा है तो वहाँ पे 5 है। तो इस लाइन में देखिए, यहाँ पे भी स्क्वायर है, प्लस का साइन भी बन रहा है, तो ये हो गया 5। इसमें भी प्लस की साइन है और यहाँ पे भी 5, और यहाँ पे भी मुरब्बा है, उसमें भी प्लस साइन बन रहे हैं 5। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हैं मुरब्बों की तादाद वो 15 है। ठीक है, देखिए ये कुछ शक्ल इस तरह है। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें मालूम करना है, इस फिगर में हमें नंबर ऑफ स्क्वायर यानी मुरब्बों की तादाद मालूम करनी है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो मुरब्बे में प्लस साइन बन रहा है, ये बाहर के मुरब्बे में प्लस साइन नहीं है, बल्कि ये हमें पहले वाले तरीके से हल करना है। यानी यहाँ पे देखिए, ये कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे रोज़ कितने बन रहे हैं? 2 3 4। तो पहले क्या करेंगे, हम कॉलम्स का हाईएस्ट नंबर लिखेंगे, बाद में उसे ज़रब देंगे रोज़ के हाईएस्ट नंबर से, यानी 4 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पे 3 2 1, यहाँ पे 0 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये 32 हो गया, ये 21, 6 2 12 हो गया, ये 5 1 5, ये 0 0 सब 0 है। ठीक है, अब इसे काउंट करेंगे तो 2 3 4 5 5 5 10, 3 2 5 6 और 1 7। यानी इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल 70 है। तो ये आपका जवाब गलत होगा, क्योंकि हमने इसको अभी गिना नहीं। तो ये स्क्वायर में एक प्लस बन रहा है,
तो इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 5 हैं और इसमें 5 हैं, इसमें 5 5। तो ये 5 5 वाले कितने हैं? 5 के हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। ये हो गया 40, यानी ये हमें 70 को इसमें मिलाना है, यानी 70 और 40 को जमा करेंगे 110। तो इसमें कुल मुरब्बे 110 हैं। तो इस ट्रिक की मदद से हम बहुत आसानी के साथ और बहुत ही कम वक्त में जॉब हासिल कर सकते हैं। मुरब्बा जो हमारा बन रहा है ये वाला बाहर वाला, और इसमें क्या है, ये हमारी प्लस की साइन है, ठीक है, यानी मुरब्बा है और प्लस की साइन है, यानी मतलब इसमें 5। और ये वाला जो क्रॉस में, एक क्रॉस में और एक मुरब्बा है, ये वाला क्रॉस में और एक मुरब्बा है, यानी इसमें एक ऐड करते हैं 6, यानी इस एक मुरब्बा में प्लस की साइन बन रही है और एक क्रॉस में एक मुरब्बा है, तो वहाँ पे टोटल मुरब्बे कितने होंगे? 6। देखिए वही ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे कितने हैं? ये बाहर वाला एक मुरब्बा है और उसमें प्लस की साइन है, मतलब यहाँ पे 5 मुरब्बे हो गए। अब यहाँ पे देखिए, और ये वाला क्रॉस एक मुरब्बा है, यानी +1, यानी टोटल 6 हो गए, ठीक है। अब अंदर वाले में देखेंगे, अंदर वाला एक मुरब्बा है, उसमें प्लस की साइन है और एक क्रॉस है, यानी यहाँ पर भी क्या हो गए? 6। ये अंदर वाला मुरब्बा, ठीक है, ये अंदर वाला मुरब्बा, ये क्रॉस वाला मुरब्बा इसमें, और ये प्लस की साइन, तो कितना हो गया? 6, ठीक है। अब अंदर वाला और एक मुरब्बा है जिसमें क्रॉस मुरब्बा तो नहीं है बल्कि प्लस साइन है, यानी मतलब उसमें 5 मुरब्बे हैं। तो टोटल कितना हुआ हमारा? 6 6 12, 12 और 5 17, यानी टोटल यहाँ पे मुरब्बे जो हैं, मुरब्बों की तादाद वो 17 है, ठीक है। अब इस शक्ल में मुरब्बों की तादाद कितनी हुए? तो यहाँ पे देखिए बाहर वाला एक मुरब्बा है, ये बाहर वाला 2, ये बाहर वाला 3 और ये 4, ठीक है। अंदर वाला जो है ये मुरब्बा भी है और इसमें प्लस की साइन है और एक क्रॉस इसके अंदर मुरब्बा है, यानी इसमें 6। बाहर वाले 4 हो गए, ये 6 हो गया। ये जो क्रॉस वाला मुरब्बा है, ये जो क्रॉस वाला मुरब्बा है, ये वाला, इसके अंदर भी प्लस की साइन बन रही है, ठीक है, इसके अंदर भी प्लस की साइन बन रही है, लेकिन इसमें क्रॉस मुरब्बा नहीं है। तो मतलब इसमें कितने हुए? इसमें भी टोटल 5। बाहर वाला तो हमने काउंट किया था इसके साथ में, तो यहाँ पे होंगे 4, तो कितना हो गया? 6 4 10 और 14, यहाँ पे कुल मुरब्बों की तादाद वो है 14। कुल मुरब्बों की तादाद कितनी है? तो यहाँ पे देखिए बाहर वाले देखेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये टोटल बाहर वाले 8 मुरब्बे हैं। और यहाँ पे ये भी लेंगे तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे हम वो फार्मूला लगाएंगे 1 2 3, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे? कॉलम और रोज को ज़रब करेंगे, 3, ये भी 3 हो गया, 2 2 1 1, ठीक है, ज़रब करेंगे, 3 3 9 हो गया, 2 2 4 हो गया और 1 1 1, यानी यहाँ पे 14। तो इसको 14 हम यहाँ पे जमा करेंगे तो कितना होगा? तो 12 13 और 23, यानी इसमें नंबर ऑफ जो स्क्वायर हैं यानी मुरब्बों की तादाद वो 23 है।